नमस्कार, मैं अमलेश पांडे। आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसे जगह पर लाया हूं जहां एक यहाँ टेक बाबा हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं और जिससे रामगढ़ प्रखंड और लखीसराय प्रखंड के सैकड़ों गांव की जीविका ये सताइन पैन जो सताइन शर्मा के नाम से प्रसिद्ध है, उस पैन की खुदाई यहाँ बताया जा रहा है कि 1976 में जो बाढ़ आया था उस समय जो इसका अस्तित्व विहीन हुआ पैन, उस पैन को अस्तित्व में लाने का काम किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया प्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह के द्वारा, जिनका लगातार प्रयास रहा कि इस पैन की खुदाई का कार्य हो। चूँकि ये पैन की लंबाई लगभग 16 किलोमीटर की है और कई करोड़ की लागत से इस पैन का निर्माण कार्य किया जाना था, जिसके लिए हैवी अमाउंट होने की वजह से ये बराबर प्रयास में थे। लेकिन यहाँ के स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन के द्वारा इस योजना को स्वीकृति प्रदान करवाई गई और आज से यह कार्य शुभारंभ हो चुका है। शुभारंभ यहाँ नारियल फोड़ करके मुखिया प्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह के द्वारा किया गया है। मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा और ये जानकारी दिलवाऊंगा कि ये पैन की क्या खासियत है, कितना इस पैन से लोगों को लाभ मिलेगा और ये पैन का अस्तित्व विहीन हो जाने के कारण क्या सब परेशानी आ रही थी। खास करके ये रामगढ़ चौक और लखीसराय प्रखंड के किसानों के लिए ये पैन जो है वो वरदान साबित होगा आगे, या इन सारी बातों पर भी चर्चा होगी। अभी मैं वहाँ मुख्य कैनाल जो नहर जहाँ से ये निकलता है वहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं आप कि अभी ये पैन की खुदाई का कार्य भी आज से प्रारंभ हो गया है। पॉपलेन से हो रहा है, छिलका का निर्माण कार्य भी हो रहा है, इन सारे कार्य को भी किया जा रहा है। तो मैं आपको मिलवाता हूँ। आइए मुखिया जी, क्या लग रहा है ये पैन के बारे में बतलाइए कि क्या सब इसके नहीं रहने के कारण क्या परेशानी हो रही थी, अब क्या लोगों को लाभ मिलेगा और कितने दिनों से आप इस मांग को उठा रहे थे तब जाकर के सफलता मिली? देखिए, सबसे पहले तो हम उस टाइम का बात बताते हैं जबकि हम लोग बचपन में जब विद्यालय के ही लाइफ में देखते थे कि कोई नेता या मंत्री हमारे गांव आते थे तो हमारे गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उनका सिर्फ एक ही मांग रहता था कि हमारा शर्मा सताइन पैन को बनवा दीजिए, खुदाई करवा दीजिए। चूँकि वही एकमात्र किसान के लिए हम लोगों की निर्भरता थी इस पैन पर, तो उसी से सिंचाई लाखों हेक्टेयर का होता है, इससे दर्जनों गांव लाभान्वित होते हैं। और ख़ास करके यह शर्मा का ही पैन है और शर्मा तक यह पैन जा कर के पहुँचा है, जो कि इसका 16 किलोमीटर यहाँ से चलकर 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और इसके लिए हम लोग जब मृत प्राय हो चुका है यह पैन, चूँकि यह मेरे पूर्वजों की धरोहर है, यहाँ पर हमारे पूर्वजों की याद आने से आती है कि यहाँ 500 लोग करीब रातों भर रह करके भोजन बनाते थे इसी टेक पहाड़ी के पास। और यहाँ पर नदी के पास एक स्रोत था जिसको कि बांध कर हमारे बाप चाचा हाथी पालते थे और दोनों हाथी को ला करके उसी हाथी के सहारे से इस पैन में पानी का नदी से हाथी बांध का काम करता था। हाँ, हाथी बांध का काम करता था। दोनों हाथी नदी में बैठा करके उसी के पीठ के सहारे सब पानी हमारे ग्रामीण ला करके इस पैन में लाते थे और इस शर्मा तक पानी जाता था और निर्बाध रूप से पटवन होता था। लेकिन यह योजना तब मृतप्राय हो चुकी जब 76 के फ्लड में, जो कि वह प्रथम नाला यहाँ के बिहार के श्री मुख्यमंत्री श्री बाबू थे, वही यह नाला प्रथम नाला शर्मा को मेन कैनाल में दिए थे। लेकिन 76 के फ्लड में वह नाला दह जाने के चलते से इस योजना का लाभ पिछले 2015 में भी मैंने इसकी खुदाई करवाया था, लेकिन इसका समुचित लाभ किसानों को नहीं मिल पाया। लेकिन इसमें बहुत मेहनत से लग करके हमारे स्थानीय सांसद के पास हम लोग निरंतर प्रयास में रहे, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उन्हीं की कृपा से हम लोगों को का यह समस्या सोल्व हुआ, जो कि आज मैं शुरुआत करवा चुका हूं। 2 पोपलिन चल रहा है और यहीं पर छिलका का भी निर्माण चालू करवा दिए हैं, जो कि
ये मेरा लक्ष्य है, यह पूरा होने जा रहा है। 1-2 महीने के अंदर में यह निर्बाध रूप से पानी फिर आगे जाके सीजन पर हम लोगों को इसका लाभ दिखाई पड़ेगा, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर है। पैन का निर्माण कार्य जब ये पूरा हो जाएगा तो लगभग कितने किसान हैं, कितने गांव के किसान हैं जिनको इसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है? इसमें यहाँ के देखिए स्थानीय जो ग्रामीण अगल बगल के हैं उनको तो मिलेगा ही है, जैसे कि गुणसागर है, सतसंडा है, नाबाडीह है, तेतरहट है, शर्मा, महिसोना, खैरी, बरतारा, पनघारा, जितने भी गांव हैं इससे बहुत बड़े पैमाने पर चुके कि इतने बड़े लागत से करोड़ों करोड़ 6 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ है और इसका लाभ सीधे किसान को मिलेगा। और इस इलाके में फिर से हमारे माननीय सांसद और मंत्री जो ललन बाबू हैं उनकी जय जयकार गूंजेगी पूरे क्षेत्र में। देखिए, ये मुखिया जी बता रहे हैं सीधा कि इस पैन की खुदाई कार्य अगर पूर्ण रूपेण जिस तरह से हो रहा है, अगर ये कार्य पूरा हो जाता है तो ये लगभग 2 जिला, कुछ जमुई जिला के भाग के भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और लखीसराय में खास करके रामगढ़ चौक प्रखंड और लखीसराय प्रखंड के लोगों को इसका सीधा बेनिफिट मिलने जा रहा है। इसके लिए ये कार्य हो रहा है। अब मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ जो ग्रामीण लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं उनसे मैं मिलवाता हूँ। आइए इधर आइए। क्या लगता है जो पैन आपको खुदाई हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा हम लोग कार्य है? तो एकदम निठास सूझ गए थे कि हमसे पैन तैन का काम नहीं होगा, लेकिन वही हमारे मुखिया जी जो हैं बहुत हिम्मत किए और एक बार 2015 भी इसको खुदवाए थे, लेकिन फिर दोबारा आज नया कार्य करवा रहे हैं, जो कि हम लोग को बहुत फायदा होगा। क्या लगता है पैन की खुदाई हो जाने से बहुत हम लोगों किसान को बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। चूंकि धान का कटोरा माने जाने वाला रामगढ़ चौक प्रखंड और लखीसराय है, वहाँ खास करके बरसात के समय में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, नहर की आवश्यकता होती है। अगर ये नहर पूरी तरह से खुदाई हो जाता है, जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है, अगर ये हो जाता है तो इसका बेनिफिट सीधा मिलेगा जा करके शर्मा पंचायत, नोनगढ़, तेतरहट, महिसोना, खैरी तक। जो बता रहे हैं कि रामगढ़ चौक का कुछ पार्ट और कुछ लखीसराय प्रखंड का पार्ट, दोनों ही किसान इससे लाभान्वित होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, फिर मैं आगे मिलता हूं।